हनुमान किनके हैं आपको तो पता ही है, उन पे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। हम लोग तो जनता के हनुमान हैं, वो व्यक्ति विशेष के हनुमान हो सकते हैं। सलाह ज़रूर देंगे, हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें। IANS से अभिषेक मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। वो तो पापा कब से कह रहे हैं। नहीं चल रही है इनके फादर के साथ। राहुल गांधी भी चिराग पासवान वाला काम करना चाहते हैं। जी हां, ये बातें आज खुद राहुल गांधी ने पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है और उन्होंने बाकायदा तेजस्वी यादव की मांग पर इन बातों को कहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के। आज जब राहुल पूर्णिया में पहुंचे तो वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी को लेकर के तेजस्वी यादव ने एक बड़ी अहम बात कही। दरअसल ये बातें तो वो चिराग पासवान को लेकर कह रहे थे, लेकिन राहुल ने इसे अपनी ओर कैच कर लिया। दरअसल संवाददाताओं की ओर से तेजस्वी यादव से पूछा गया था कि चिराग पासवान खुद को जहां एक ओर मोदी का हनुमान बताते हैं तो वहीं दूसरी ओर आपको लेकर के कहा जाता है कि आप कांग्रेस के पिछलग्गू हो गए हैं। तो इस पर काफी रोचक जवाब तेजस्वी यादव ने दिया और इस दौरान उन्होंने जो बातें कही उन बातों को लेकर के राहुल गांधी खुद भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपनी जो दिली इच्छा जाहिर की है, हम आपको पूरे बयान के साथ छोड़े जाते हैं। सर, चिराग पासवान बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव अब कांग्रेस के पिछलग्गू बन के घूम रहे हैं। भाई वो तो हनुमान किनके हैं आपको तो पता ही है, उन पे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। हम लोग तो जनता के हनुमान हैं, वो व्यक्ति विशेष के हनुमान हो सकते हैं। देखिए, हम चाहेंगे कि मुद्दे पे बात हो। चिराग पासवान आज का इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है, ना जनता उनको पूछती है। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को मिटाया जा रहा है। तो चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह ज़रूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें। IANS से अभिषेक मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। वो तो पापा कब से कह रहे हैं। नहीं चल रही है इनके फादर के साथ। अभिषेक सिंह IANS। सर, मेरा सवाल राहुल जी से है। 7 दिनों से आप लोग यात्रा कर रहे हैं, रास्ते में किसानों से भी मिल रहे हैं। अगर आपकी सरकार बिहार में बनती है तो मौजूदा सरकार से अलग किसानों के लिए आप लोग क्या करेंगे? हमारे नेशनल मैनिफेस्टो में किसानों के लिए अलग अलग आइडियाज़ हैं। ये हम मिलकर यहाँ पे मैनिफेस्टो बनाएंगे और उस पे काम चल रहा है। बट बेसिक आइडिया ये है कि हिंदुस्तान के, बिहार के किसान की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जो उस पे कर्ज का जो वज़न है वो कम किया जाना चाहिए और किसान को जो लास्ट मिनट पे उस पर आक्रमण होता है, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, स्टोरेज फैसिलिटी ना देकर, उन चीज़ों पर हम काम करना चाहते हैं। बट बिहार स्पेसिफिकली हमारा मैनिफेस्टो कमेटी उस पर काम कर रही है। धन्यवाद सर, समाप्त करें। दैनिक जागरण, आप दिल्ली में पूछ लीजिए। दैनिक जागरण, एक सेकेंड प्लीज। मैं बोलूं सर? प्रशांत पाराशर दीजिए प्रशांत पाराशर, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर एक बार होगी। अच्छा, ठहर जाइए। ठीक है सर, आयोग का कहना है कि हमने जो नाम काटा है वो या तो यहाँ से पलायन कर गए हैं या ये फिर मृत पाए गए हैं। जो सही मतदाता है उनका हमने नाम नहीं काटा है। तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है? इनको यहाँ थोड़ा बिहार में घूमना चाहिए। मतलब हर रोज हमें लोग मिल रहे हैं जो जिंदा हैं, उनको मार दिया है।
5-6 बार वोट किया है, उनका वोट काट दिया है। तो पता नहीं चुनाव आयोग किस बात की बात कर रहा है। बिहार में थोड़ा भी जाइए, यहां अभी सड़क के बाहर मुझे किसी ने बोला कि मेरा वोट काट दिया है। क्योंकि यहाँ अररिया में भी 1,58,000। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। अब मैंने एक भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र मुंबई तक यात्रा की, और ये अब तीसरी यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल रही है जो पिछले 2 यात्राओं में नहीं थी। इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बड़ा स्ट्रेंज फिनोमिना है। छोटे से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, एक के बाद एक। मतलब ये एडल्ट्स नहीं है, छोटे से हैं। अब छोटे से 6 साल के बच्चे को पता लग गया, और एक नहीं, मतलब अनेक आ रहे हैं, 1000। जहां भी जा रहा हूं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब चुनाव आयोग जाके इन बच्चों से बात कर ले, पता लग जाएगा। बट बड़ा यूनिक फिनोमिना है, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि ये अब बिल्कुल अंदर घुस गया है। क्योंकि आप सोचिए, बिहार के बच्चे पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गए, बच्चा पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, और चुनाव आयोग को इसके बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू।